हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? नाम तो शायद आपको याद हो गया होगा मेरा, अमित रोहिला, यूनिक फिजिक्स क्लासेस बहादुरगढ़ से। तो आज हम शुरू करेंगे 11th क्लास और टॉपिक फर्स्ट हम रखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बिहाफ पे। तो यूनिट और डायमेंशन के बिहाफ पे आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ठीक है, तो जितने भी आपसे टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और अभी से रिलेटेड शुरू होंगे, दिस इज लेक्चर फर्स्ट, देन सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, मीन्स वी आर डूइंग फर्स्ट यूनिट ऑफ 11th क्लास। ठीक है, और इस यूनिट में मैं सारे के सारे वो टॉपिक आपसे डिटेल में बताऊंगा जिसपे भी आप पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी हम स्टडी करेंगे उनके भी यहाँ पे फिर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले आपको कुछ डायमेंशन फार्मूले जो है याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक वो डायमेंशन फार्मूले आपको याद नहीं होंगे आप कोई भी टॉपिक जो है या न्यूमेरिकल जो है इसके लिए आप नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से हैं, 5 to 10 मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी यू कैन लर्न फ्रॉम एनी एनसीईआरटी बुक और अदरवाइज सप्लीमेंट्री बुक्स फॉर दी एसएल एक्सेट्रा। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास में है मास। ठीक है, मास हमारे पास में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज डायमेंशन एंड व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन क्या है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन का मतलब है, जैसे सपोज मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इस रूम में अगर पढ़ा रहा हूँ तो इस रूम का डायमेंशन मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला का मतलब क्या है कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने में या एक्सप्रेस करने में यूज हो रही हैं, और उनकी क्वांटिटी कितनी है डायमेंशन फार्मूला उस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि 4 किलोग्राम है, मास है हमारे पास, तो मास का डायमेंशन फार्मूला m होगा, चाहे वो 1 ग्राम के लिए हो, चाहे वो 1000 क्विंटल के लिए हो, चाहे वो पास 10,000 ग्राम के लिए हो, वट एवर द क्वांटिटी शुड बी देयर, दैट डायमेंशन फार्मूला डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला जो है वो उसके फिजिकल क्वांटिटीज किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास में 7 है, लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है, टेम्परेचर है, करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, तो हमारे पास में और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दीज आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इन सातों की टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं एंड दिस विल बिकम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो मास जो है, मास को हम डिनोट करते हैं m से। ठीक है, लेंथ इसको डिनोट करते हैं l से। ठीक है, टाइम इसको डिनोट करते हैं t से। ठीक है, इसकी यूनिट होगी SI किलोग्राम, इसकी यूनिट होगी मीटर, इसकी यूनिट होगी सेकंड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास में है, अब लेंथ के केस में आ जाओ सॉरी लेंथ के केस में आ जाते हैं। तो लेंथ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे कि लेंथ से रिलेटेड हमारे पास आर्क है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, रेडियस है, हाइट है, ठीक है, ब्रेड्थ है, लेंथ है। ठीक है, तो सारी क्वांटिटीज ये सभी किस चीज को शो कर रही हैं? डिस्टेंस को शो कर रही हैं। तो डिस्टेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास में क्या रहेगा? डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा l, और उसकी यूनिट क्या रहेगी? SI यूनिट मीटर। टेंजेंट भी हो सकता है, ठीक है,
तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के मीनिंग को शो करेगी उसका डायमेंशन फार्मूला हम एल यूज करेंगे, ठीक है। अब उसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट मीटर होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जैसे कि वेलोसिटी है, ठीक है, या फिर स्पीड है। फार्मूला किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल होगा, टाइम का टी, तो एल टी माइनस वन विल बी डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड और वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास में है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी अपॉन द टाइम। तो वेलोसिटी का हम पढ़ चुके हैं एल टी माइनस वन, टाइम का टी तो बन जाएगा एल टी माइनस टू, ठीक होगा। अब यहां से इसकी जो यूनिट बनेगी एल टी माइनस वन की वेलोसिटी की, वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या बनेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक होगा। क्लियर है, कोई इशू नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्स। फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, मास मल्टीप्लाई टू एक्सेलरेशन, और जो कि बराबर हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला मास के लिए m, एक्सेलरेशन का हम पढ़ चुके हैं एल टी माइनस टू है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस टू। दिस विल बी डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन, वर्क या फिर एनर्जी एक ही बात है। और एनर्जी हमारे पास कोई भी हो, चाहे आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, चाहे आपके पास मैकेनिकल एनर्जी हो, जो कोई भी एनर्जी अगर है तो एनर्जी जो है उसका डायमेंशन फार्मूला वर्क के इक्वल होगा। और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स के लिए बन जाएगा m1 l1 t माइनस टू, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा l, तो ये बन जाएगा m1 l2 t माइनस टू। दिस विल बी डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क। और इसकी यूनिट की अगर बात करें तो एनर्जी यूनिट होती है जूल, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनेगी मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर तो इसका स्क्वायर, टाइम के लिए सेकंड इसकी पावर माइनस, ठीक है। और फोर्स के लिए हमारे पास यूनिट बन जाएगी मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड पर सेकंड था। ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन एंड यूनिट्स। हमारे पास काफी क्वांटिटीज हैं, देखो सारे जो वैल्यूज हैं वो मैं आपको यहाँ वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, क्योंकि लेंथ जो है वीडियो की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इसको किसी भी सप्लीमेंट्री बुक से या एनसीईआरटी बुक से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं इसके बिहाफ पे, जो आगे कंसेप्ट है या फिर न्यूमेरिकल्स है इसके बिहाफ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है इसके बिहाफ पे नीट में 100% आता ही आता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी फर्स्ट हमारे पास में है डायमेंशनलेस वेरिएबल। व्हाट आर डायमेंशनलेस वेरिएबल क्वांटिटीज, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है डायमेंशनलेस, ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फार्मूला ना हो और उसकी वैल्यू क्या हो, वेरी करती हो, वो क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, डायमेंशनलेस वेरिएबल। एग्जांपल देखो इसको क्या है, जिसका डायमेंशन फार्मूला नहीं है और वैल्यू क्या है उसकी, वेरिएबल है। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास में एंगल है, एंगल क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, आपका 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो एंगल एक वेरिएबल क्वांटिटी है और एंगल का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। कैसे पता चला, क्योंकि एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक होगा। तो आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो एलसीएम कैंसिल, तो उसका मतलब नो डायमेंशन, ठीक हो गया, नो डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा और देखो, और हमारे पास में क्या है, स्ट्रेन। नेक्स्ट एग्जांपल, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक हो गया। तो लेंथ में अगर चेंज करेंगे, सपोज मान लो 5 मीटर लेंथ है मेरे पास,
और उसमें से अगर 3 मीटर में सब्ट्रैक्ट कर भी देता हूँ या प्लस कर देता हूँ तो लेंथ में लेंथ अगर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो लेंथ ही आएगी, इसका मतलब डायमेंशन फार्मूला उसका एल ही रहेगा। ओरिजिनल लेंथ थी उसका डायमेंशन क्या था एल, तो एल से एल कैंसिल, तो क्या होगा हमारे पास में नो डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक होगा, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटी। सेकंड मेरे पास में है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी, देखो नाम से पता चल रहा है डायमेंशनलेस, जिसका डायमेंशन फार्मूला ना हो लेकिन उसकी वैल्यू क्या है हमेशा कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता लेकिन वैल्यू उसकी हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट। एग्जांपल लेके चले इसका, एग्जांपल हमारे पास में क्या होगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ध्यान रखना डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो डायमेंशन नहीं होना चाहिए उसका और वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी फिक्स होनी चाहिए। एग्जांपल लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक होगा, पाई, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि हर एक की वैल्यू फिक्स होती है लेकिन डायमेंशन फार्मूला में से किसी का भी नहीं होता। थर्ड हमारे पास में है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशन फार्मूला को जैस करती हो बट उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे कांस्टेंट, उस क्वांटिटी को नाम देंगे हम डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक होगा, क्लियर है, डायमेंशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फार्मूला हो बट वैल्यू उसकी क्या रहे कांस्टेंट रहे, वो क्या कहलाएगा डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जांपल देखो इसका, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में इसका एग्जांपल, उसका डायमेंशन होता है m-1 L3p-, डायमेंशन फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक हो गया, इसके बाद इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला हम निकाल सकते हैं k इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास में Fr² डिवाइड बाई Q1 Q2 की हेल्प से, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1t - 2, r² का बन जाएगा L² और चार्ज का बन जाएगा AT, इसका होल स्क्वायर। ठीक होगा, क्लियर है, कोई सुन यहाँ तक, देखो एक बार इसको जल्दी से। इसके बाद अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास किसके बराबर बचेगा, ये सोल्व कर दो, m1 L की पावर हमारे पास बन जाएगी 3, t की पावर हमारे पास में यहाँ पे कितनी है -2, ऊपर जाके -2 आ जाएगी तो t की पावर बन जाएगी -4 और a -2, दिस विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज फिक्स है, ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला भी होता है, तो ये है डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ टाइप डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फार्मूला हो, जिसका डायमेंशन फार्मूला हो और उसकी वैल्यू क्या हो वेरिएबल, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। एग्जांपल देखो, जैसे कि लेंथ है, एग्जांपल नाम से पता चल रहा है डायमेंशनल वेरिएबल, जिसका डायमेंशन फार्मूला भी हो लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो वेरिएबल हो। एग्जांपल क्या है, लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर, ठीक है, एनर्जी, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज है ये क्या है डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज, ठीक है। क्लियर, आई थिंक मेरे हिसाब से सभी क्लियर हो गया तक, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उस वीडियो में आपके पास जो है इस सभी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल हम स्टडी करेंगे हर एक टॉपिक के लिए आप पे, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे आज के लिए, थैंक यू।